सभी को जय मसीह के मेरे भाई बहन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने ये सुंदर दिन दिखाया है और आज हम सब मिलकर प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे। आज मैं विशेष करके चंगाई और छुटकारे के लिए प्रार्थना करूंगी, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन दुख और तकलीफ और बीमारी में पड़े हुए हैं। उन सब के लिए मैं दुआएं करूंगी। उसके पहले आइए मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगी। सर्व पृथ्वी के मालिक प्रभु, मैं आपके चरणों में आती हूँ। प्रभु, अपने आत्मा प्राण शरीर को आपके लहू में सुपुर्द करती हूँ। इस समय जितने भाई बहन प्रभु मुझे सुन रहे हैं प्रभु, उन सब के लिए प्रभु मैं आपसे विनती करती हूँ। प्रभु, उनके हरेक उन पापों के गुनाहों को जो परमेश्वर उनसे जाने अनजाने में हुए क्षमा कर दीजिए। पिता, हमारे भी पाप गुनाहों को प्रभु आप अपने लहू से धोकर शुद्ध करिए, हिम के समान श्वेत करिए। और पिताजी, मैं आपसे विनती करती हूँ प्रभु, अपनी आत्मा के द्वारा हमें चलाइए। हे राजा प्रभु, जहाँ पर आप होते हैं वहाँ पे शांति और चैन होता है, जहाँ आप होते हैं वहाँ स्वतंत्रता होती है। परमेश्वर पिता, आप ही सत्य मार्ग जीवन है प्रभु, आपको छोड़ कोई उद्धार करने वाला नहीं है। पिता प्रभु, हम सब भाई बहन आपके पीछे आते हैं प्रभु, आपके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार हम रहना चाहते हैं। प्रभु, हमारी मदद कीजिए, सहायता करिए। और प्रभु, आज के इस प्रार्थना में आप एक एक को प्रभु, जो मैं बीमारी के नाम लूँ वो प्रभु इन भाई बहनों के ऊपर अगर वो बीमारी है तो प्रभु यीशु के नाम से वो बीमारी समाप्त हो जाए और ये भाई बहन चंगे हो जाएं। परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है परमेश्वर कि तुम मेरे कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुको। निर्गमन 26:36 वचन कहता है प्रभु। इसलिए प्रभु, हमें विश्वास है कि हम प्रभु आपके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु। जब हम आपकी इस विनती और प्रार्थना में जाते हैं तो प्रभु हमारे मुखों के द्वारा होकर आप बातचीत कीजिए और हर एक को प्रभु आप छुटकारा और चंगाई दीजिए। यीशु नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मेरे भाई बहन, जब हम मसीह में नए होते हैं ना, तो एक अलग ही जोश होता है, अलग ही एक रौनक होती है। हम सोचते हैं कितना हम प्रभु को पालें। ये मेरी राय है, आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लेकिन जैसे जैसे हम मसीह में बढ़ते जाते हैं ना, हमारा जोश ठंडा होते जाता है। जैसे चाय जब उसमें रहती, सस्पेन में रहती है तो उबलती है, कप में जब आ जाती है ना तो आस्ते 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 आप नहीं पियोगे तो ठंडी हो जाती है। ऐसे हमारा जुनून हो जाता है। और परमेश्वर भी हमें उलाहना देता है कि तुम्हारे प्यार जो है पहले जैसे नहीं है, अब वो ठंडे पड़ चुके हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन ये कैसे होता है? क्योंकि शैतान भी हमारे पीछे लग जाता है। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं और वो चंगाई हो जाता है, और तब शैतान को जलन होती है कि ये तो लोगों को, मैं तो सबको दुख देता हूँ, तकलीफ़ देता हूँ और ये सबके लिए प्रार्थना करती है और लोग चंगे हो रहे हैं, फिर मेरा राज्य नहीं रह जाएगा, प्रभु यीशु मसीह का राज्य आ जाएगा। इन सारी बातों को लेकर वो हमें गिराने की ताक में रहता है, गिराने के लिए लग जाता है। जैसे कि पहला पतरस 5:8 वचन कहता है कि शैतान गर्जने वाले सिंह के समान खड़ा है कि कब मौका पाए और आपको फाड़ कर खा जाए। लेकिन हमारा परमेश्वर भी हमें बचाने के लिए रहता है। इफिसियों 6:13 से लेकर 18 वचन कहता है, क्योंकि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे हम हारेंगे नहीं, हम जय को प्राप्त करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पर हमें अधिकार दिए हैं और उन्होंने कहा है, मैं तुम्हें सांप और बिच्छुओं की रौंदने की क्या करता हूँ, शक्ति देता हूँ। उस अधिकार से हम जब परमेश्वर का नाम लेकर के जब अधिकार के साथ हम वचन को बोलते हैं और जब हम शैतान के सामने परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं तो वो हमारे सामने से भाग जाता है। और परमेश्वर ने हमें बहुत सारे ऐसे वचन दिए, बहुत सारे ऐसे अधिकार दिए हैं, हमें वरदान दिए हैं। और ये लोगों से लड़ने के लिए वरदान नहीं मिले हैं, बल्कि संसार के सारे दुष्ट आत्माओं को हम जीत सकें, दुष्ट आत्माओं की लड़ाई में हम जीत सकें। इसलिए परमेश्वर ने हमें वरदान दिए हैं, दान दिए हैं और अपनी इच्छा के अनुसार हमें चला रहे हैं। आप परमेश्वर के साथ संगति कम करते हैं, ये आपकी कमी है, ये मेरी कमी है। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ बखूबी संगति करते हैं, 2 घंटे 3 घंटे हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, तो हम विश्वास करते हैं कि हम जो कुछ मांगते हैं परमेश्वर हमें देता है।
परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव बोल के नहीं है। और परमेश्वर मेल मिलाप के लिए नहीं बच जाते, बल्कि हम मसीह के मरने के बाद यदि आज हम मसीह की सी चाल चलते हैं तो हम बचाए जाएंगे। लेकिन अभी भी हम टीवी सीरियल फ़ोन में फेसबुक में हैं तो बेशक है कि आप अभी भी शैतान के हाथ में हैं। आपको संभलने की ज़रूरत है मेरे भाई बहन। आप भले से ही प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन आपके जीवन में अगर टीवी है, सीरियल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो आप देख के भी पाप कर रहे हो, क्योंकि इन जगहों पर इतनी गंदगी आ चुकी है कि एक नॉर्मल बच्चा देखे तो बेकार हो जा रहा है। और संसार आज सोशल मीडिया सब जगह आज गंदगी ही गंदगी भरी हुई है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें अपने पवित्र वचन के द्वारा हमें सिखाता है। विश्वास करते हैं कि जब हम प्रभु के लहू से धोए जाते हैं तो हम क्या होते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि मसीह में ही इतनी ताकत है। बस परमेश्वर के नाम में इतनी ताकत है, क्योंकि शैतान हमें अपने आप के कंट्रोल में रखना चाहता है, लेकिन परमेश्वर अपने लहू के द्वारा छुड़ाकर हमें क्या चाहता है कि हम मसीह के एक चेले बन जाएं और मसीह के पीछे चलने का मन बना लें, प्रभु के बेटा या बेटी बन जाएं, प्रभु को ग्रहण करें। और हम जब युद्ध में शामिल होते हैं तो हम फिर संसार की ओर नहीं जा पाते। संसार में जाएंगे हमारी शक्ति कमज़ोर हो जाएगी। जितने प्रभु में बढ़ रहे हैं और बढ़ना चाहते हैं, आप संसार के कामों से दूर होइए, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा मेरे भाई बहन। आज हारे हैं और गिरे हुए हैं तो प्रभु के पास आ जाइए, प्रभु की संगति करिए। आप बीमारी में हैं, तकलीफ़ों में हैं, प्रभु की संगति करिए। सोए सोए ही प्रभु को पुकारिए, वो परमेश्वर आपकी पुकार को सुनता है। उसने स्वर्ग से आंखें करके हमें नीचों को, जो हम तुच्छ थे, कुछ लायक नहीं थे, प्रभु ने हमें उस कीचड़ में से निकाला है। वही परमेश्वर आपको भी निकालेगा। परमेश्वर के जन हैं तो आप यीशु के युद्ध में आप जुड़ जाइए और तब शैतान से लड़ाई कीजिए। शैतान आपके सामने से भाग जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान को क्रूस से पर जा करके हरा दिया है। लेकिन शैतान मारा नहीं गया है, वो आज भी संसार में फिरता है। अय्यूब को भी उसने जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा उसे जांचा परखा। वो लोगों, प्रभु के लोग जितने सच्चाई से रहते हैं वो जलन रखता है और वो नहीं चाहता कि कोई जन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। शैतान को क्यों नहीं मार देते, बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन नहीं, शैतान अगर मर जाएगा तो फिर परमेश्वर की लड़ाई किससे होगी? कैसे हम जानेंगे कि हमारा परमेश्वर जयवंत है, हमारा प्रभु जिंदा खुदावन है और वो जब आने वाला है तो आएगा तो तुरही की ललकार होगी। ऐसे हम बादलों पर जाकर उससे मिलेंगे मेरे भाई बहन, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो हमें विश्वास रखना है कि आप जो बीमार हैं, दुख में हैं, तंगी में हैं, आज किसी बंधन में पड़े हैं, किसी ऐसी बातों में फंसे हुए हैं, मैं आज प्रार्थना करूंगी परमेश्वर आपको चंगाई देंगे और छुटकारा देंगे। आइए कि हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु सेनाओं के यहोवा, आज परमेश्वर प्रभु मैं आपके चरणों में आई हूँ राजा। एक एक भाई बहनों पर अपना अनुग्रह उंडेल, एक एक को प्रभु अपने लहू में छुपा ले। मुझे, मेरे परिवारों को भी प्रभु अपने लहू में छुपा ले, एक जन भी छूटने ना पाए। ओ रिबा संदा खला रबा बाबा, पवित्र आत्मा री खंदा बला ओ रे खेले रे बे 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 बे, राइट नाउ टच यू मास्टर, छू ले छू ले छू ले छू ले पवित्र आत्मा। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सामर्थ्य खुदावन प्रभु जी, आज तेरे कोड़े खाने के द्वारा हर एक जन चंगे हो जाएं प्रभु। आज ये अपने बीमारियों से बाहर आए राजाओं के राजा प्रभु। आज प्रभु इनके घर में लड़ाई और झगड़े हैं तो छुटकारा मिले पिता परमेश्वर। आज ये प्रभु शैतान के किसी बंधन में है तो प्रभु यीशु के लहू से छुटकारा 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 होने पाए प्रभु, चंगाई होने पाए प्रभु। इनके रोगों पर मैं आपका पवित्र
लहू छिड़क देती हूँ विश्वास के द्वारा। ओ प्रभु आज इन्हें छू ले, पवित्र कर दे, शुद्ध कर दे। ओ खुदावन जितनी रोगे हैं, जितने परमेश्वर तकलीफ़ें हैं प्रभु, ओ प्रभु सर के माइग्रेन में परमेश्वर जो परमेश्वर भाई बहन परेशान है पिता, माइग्रेन से छुटकारा दे पिता। इन्हें सर के चूल से लेकर एड़ी के नाखून तक आप इन्हें चंगा करें, चंगा करें, चंगा करें मेरे प्रभु। ये सब के सब आपके लहू के द्वारा खरीदे जा चुके हैं मेरे पिता। प्रभु जितने इस समय प्रभु इस यूट्यूब से मुझे सुन रहे हैं प्रभु, आज हर एक घर में प्रभु उद्धार, छुटकारा, चंगाई होने पाए। ओ रिबा संदर बाबा बाबा पवित्र आत्मा, ओ रंदर बाबा संदर बाबा जीजस खोरियाला द बल सिंदरिया प्रभु जी। मैं उस बच्चे आदर्श के लिए, बहन हेमा आपके बेटे आदर्श के लिए मैं दुआ करती हूँ जो एक्सीडेंट में बेहोश है, 3 दिन से बेहोश पड़ा है परमेश्वर पिता। वो 3 साल का भी बच्चा अभी पूरा नहीं हुआ है पिता। बहन हेमा ने बड़े विश्वास से प्रार्थना मांगी है। आज पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ उस बच्चे के ऊपर उतरे परमेश्वर। वो आदर्श प्रभु बेहोशी से बाहर आए प्रभु। ओ प्रभु आपने उसे बचा लिया है पिता, उसके माँ बाप को बताइए मेरे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु आज वो बच्चा बोले, हंसे, भोजन ले परमेश्वर। रिबा राबा बाबा बाबा पवित्र आत्मा, ओ रिया 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 बाबा बाबा संदा खाला रबा बाबा राइट नाउ टच यू प्रभु परमेश्वर। इस छोटे बच्चे पर अनुग्रह कर। जितने लोग आज इनके परिवार के कोई सदस्य प्रभु हॉस्पिटलाइज हैं यीशु के नाम से, ओ पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ्य के द्वारा प्रभु इनके मन को परमेश्वर प्रभु तू देख और इनके अंदर से वो बीमारी को बाहर निकाल। आज वो अपने घर जा सके राजा। दया कर, दया कर, दया कर मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन, एक एक बातों को राजा आपके हाथ में देती हूँ परमेश्वर। अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा के आप छुए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु इन्हें हील करे, चंगाई दे प्रभु इनके जीवन से प्रभु जी तेरी महिमा होने पाए राजा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू मास्टर। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। ओ प्रभु तेरे यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा होने पाए प्रभु, तेरे कोड़े खाने के द्वारा इनकी चंगाई होने पाए। रा बा 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 पवित्र आत्मा इसी वक्त छू रहे हैं आप, छू रहे हैं प्रभु, छू रहे हैं प्रभु। अपनी बीमारी के जगह पर अपने हाथ को रखें प्रभु यीशु मसीह। आप टच कर रहे हैं, होली स्पिरिट आप इन्हें छू रहे हैं प्रभु। आज यहीं से बोल दे प्रभु, वही विश्वास के साथ मैं प्रार्थना करती हूँ जो परमेश्वर प्रभु जी वो अपने सैनिक के लिए आया था प्रभु आपके पास प्रभु जी, और उसने कहा यहीं से बोल दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर आज मैं यहाँ से बोल रही हूँ और प्रभु एक एक जन यूट्यूब से जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, चंगाई इनमें रिसीव हो रही है पिता। कर्जे उतर रहे हैं प्रभु। ओ प्रभु फाइनेंशियली प्रॉब्लम परमेश्वर समाप्त हो रहे हैं पिता। इनके घर से नशे की आत्मा दूर जा रही है परमेश्वर। जितने भाई बहन नशे में परमेश्वर तबाह हैं, चाहते हैं छोड़ना, नहीं छोड़ पा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु गो गेट आउट परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो नशे की आत्मा गेट आउट फॉर मी प्रभु, तेरे लहू के द्वारा, तेरे फायर के द्वारा मास्टर। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ्य के द्वारा, अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा एक एक को छुए, एक एक को हील करे, एक एक को चंगा करे मास्टर। ओ पवित्र आत्मा मैं तेरी सामर्थ्य के प्रभु इन पर छोड़ती हूँ मेरे राजा। अभिषेक कर प्रभु खुदावन, एक एक पर परमेश्वर तेरा लहू लगा देती हूँ। आज प्रभु इनका बड़ा छुटकारा होने पाए, बड़ी चंगाई को ये देखें। जितने दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, जकड़े हुए हैं, जिन्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ है पिता परमेश्वर, इनके गर्भ में फल नहीं लगे हैं, आज होने दे मेरे खुदावन। इनके गर्भ में फल लगने पाए, फल लगने पाए। पवित्र आत्मा दया कर, दया कर, दया कर मेरे स्वामी। अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ा के राजा इन्हें छू और इन्हें ब्लस कर मास्टर, ब्लस कर प्रभु तेरी सामर्थ्य के द्वारा। आज प्रभु ये चंगे हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु दया कर। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन कि तूने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु अद्भुत काम कर। हर एक जन जितने प्रभु जो भी इनकी ज़रूरतें हैं, आप इनकी इच्छा के अनुसार मन चाहा फल देकर इन्हें ब्लस करें, ब्लस करें, ब्लस करें मास्टर।
धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीह। आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। आपने जो काम किया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरे भाई बहन, मैंने विश्वास की आंखों से देखा कि बहुत सारे भाई बहन आप चंगे हुए हैं। और आज जितने पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं, मैं दिल से आप सबों का स्वागत करती हूँ। आप लोग इस मेरे एंजल ऑफिशियल सुनीता प्रेयर चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन जाए। और जिनके पास पहले नोटिफिकेशन जाता है, प्लीज़ आप इग्नोर ना करें। आपकी आशीष छुपी होती है और शैतान आपको चाहता है कि ना देखें, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। मेरे परमेश्वर का वचन आपके जीवन में फलवंत होगा और 100 गुना फल लेकर आएगा। और मेरे भाई बहन, जितने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एक दूसरे को शेयर जरूर करिए। इसे प्रभु की सेवा जानकर करिए। आपका पैसा नहीं लगेगा, अलग से कुछ नहीं लगेगा। जो आपके में नेट है वही नेट के द्वारा, लेकिन आप जब दूसरे को शेयर करेंगे तो एक जीवन बचाएंगे और इसका फल बहुत बड़ा होता है। एक जीवन का फल बहुत बड़ा होता है, वो परमेश्वर आपको देगा। मेरे भाई बहन, परमेश्वर ने कहा कर्म करो, फल की चिंता ना करो। तो आप जरूर से वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर लिखें कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं। और इस चैनल की एक ख़ास बात और है कि शुक्रवार के दिन इस चैनल पर उपवास की प्रार्थना होती है। और बहुत सारे भाई बहन कमेंट करके भेजते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम है, और उन सब के नामों को लिख करके मैं शुक्रवार के दिन उपवास में बैठकर उनके लिए दुआएं करती हूँ, रोती हूँ, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाती हूँ और परमेश्वर विश्वास करती हूँ कि उन सब के जीवन में काम करते हैं। आप भी चाहते हैं कि मैं आपके लिए ख़ास तरह से प्रार्थना करूं, आपके नाम लेकर प्रार्थना करूं। तो जितने आप चाहते हैं तो अपना नाम, अपना गांव और अपने गांव का नाम और अपना गांव प्रार्थना रिक्वेस्ट आप ज़रूर लिखें। और शुक्रवार के दिन सुनना ना भूलें। मैंने कल की वीडियो जितनी डाली है किसी ने भी नहीं सुनी है, तो आप लोग जब सुनते नहीं हो तो मेरा मन बहुत दुखी होता है, क्योंकि एक वीडियो डालने में 3-4 घंटे लगते हैं मेरे भाई बहन। और एक एक मैसेज को सोचिए कि निकाल के लिखना और फिर उसको लोड करना, फिर अपलोड करना। तो आप लोग मेरी मेहनत को ज़रूर समझिए। मैं बस आपके एक सब्सक्राइब, एक लाइक के लिए करती हूँ, ताकि ये वीडियो बहुतों के पास जाए, बहुत सारी आत्माएँ बचाई जाए। मेरा यूट्यूब से कोई कमाई नहीं होता है। इसलिए मेरे भाई बहन, मेरा बस एक मकसद है यूट्यूब पर वीडियो डालना कि बहुत सारी आत्माओं को मैं बचाऊं और मेरे वचन, मेरे प्रार्थना के द्वारा बहुत सारी आत्माएं बचे। तो आप लोग ज़रूर इसे एक दूसरे को शेयर करें और जितने चाहते हैं कि मेरी कुछ भलाई करें, क्योंकि मैंने इस क्रिसमस पर आप लोग के दिए हुए दानों में से कुछ मैंने इस बार छोटे छोटे बच्चों को 70-75 बच्चों को मैंने कपड़े दान किए हैं। तो और भी आप चाहते हैं कि मैं और भी प्रभु के कामों में आगे बढ़ूं, तो आप लोग अपना हाथ जरूर बढ़ाएं, अपनी मुट्ठी खोलें, बीज बोएं और परमेश्वर उसे 100 गुना काटने का आपको मौका देगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन।